Hello students, welcome to class 12 online economics class. Hope you all are doing well. We are reading chapter 2 and this is video number 15. So students, in our last class we have covered land reforms, land ceiling and green revolution. तो हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो है गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर पाती है, ठीक है। जो है HYV सीड का इंट्रोडक्शन होता है ना, और उसका काफ़ी फ़ायदा जो है जहाँ टेस्टिंग हुई थी 3 स्टेट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब में, ठीक है। तो अब अगर आप सोचिए कि हम उतना ही प्रोड्यूस करें जो कि हमारे देश में ही कंज्यूम हो जाए और जो है हमारे देश उससे मतलब मीन्स सरप्लस प्रोडक्शन ना हो, तो क्या फ़ायदा है इकोनॉमी को। तो इकोनॉमी सिस्टम में कोई फ़ायदा नहीं अगर हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना कंज्यूम भी कर ले रहे हैं, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। मकसद क्या था, मार्केटेड सरप्लस चाहिए था, ठीक है। मीन्स मार्केटेड सरप्लस मीन्स होता क्या है, हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, देखिए स्क्रीन पे, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड इन मार्केट बाय द फार्मर्स इज़ कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस, ठीक है। तो मार्केटेड सरप्लस मीन्स क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो हुआ उसका वो हिस्सा जो हम मार्केट में मीन्स फार्मर जो है मार्केट में दूसरों को सेल कर सके। एक्चुअली मकसद क्या था कि हम एक्सपोर्ट कर सके, इतना प्रोड्यूस करें, हम स्टॉक भी रखें, है ना, इतना प्रोड्यूस करें कि हमारे गोदामों में स्टॉक हो, है ना, ताकि नेक्स्ट ईयर के अगर कुछ प्रोडक्शन में कमी आती है ना, तो हम जो है सप्लाई कर सके अपने, क्योंकि वेलफेयर गवर्नमेंट थी, वेलफेयर मोटिव था गवर्नमेंट का, है ना। तो अगर प्रोडक्शन नेक्स्ट टाइम में अगर लो होता है या कोई कैलामिटीज़ होता है कहीं पे, है ना, नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाता है, तो हम वहाँ पे जो है राशन जो है उपलब्ध करा सकें। तब ऐसा कब कर सकेंगे, जब हमारा प्रोडक्शन जो है काफ़ी हाई होगा, है ना। तो इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, है ना, जैसे थ्रेसर, ट्रैक्टर, ये सब, है ना। और फिर HYV सीड तो था ही, लेकिन इसका फ़ायदा किसको होना था। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो थी या फिर HYV सीड जो था, उसका जो फ़ायदा था वो अमीर फार्मर को होता था, ठीक है, क्योंकि इनके दाम जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब इसको अगर पान इंडिया अगर अवेलेबल कराना है और स्मॉल फार्मर को भी अवेलेबल कराना है, क्योंकि अगर स्मॉल फार्मर जो है अगर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो गरीबी और अमीरी में जो डिफरेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, है ना। जो फिर एक गोल ये भी था कि इक्विटी हासिल करना, मीन्स सब जो है इकोनॉमिकली सब जो है बराबर हो, सबके पास बराबर आमदनी हो, है ना। तो इस मकसद को भी एक पाना था। तो अगर टेक्नोलॉजी तो इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन क्या है कि कुछ गरीब और भी ज़्यादा गरीब हो जाएंगे और अमीर जो है और भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। तो इस डिफरेंस को जो है फिलअप करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी सिस्टम लाया। सब्सिडीज़ किस में देंगे, फर्टिलाइज़र में देंगे। गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि जो है सब्सिडी जो है फर्टिलाइज़र में इंट्रोड्यूस करती है। साथ ही गवर्नमेंट ये भी निश्चित करती है कि जो बैंक है वो फार्मर को लोन जो है कम रेट में दें, ठीक है। तो लोन जो है अगर फार्मर को कम रेट में मिल जाता है और फर्टिलाइज़र में सब्सिडी मिल जाता है, कुछ छूट मिल जाता है, जैसे 100 रुपये का फर्टिलाइज़र है तो अब 70 रुपये में मिल जा रहा है ना। तो गवर्नमेंट जो है जो फार्मर है वो काफ़ी इसके तरफ आकर्षित हो गए। मकसद भी यही था कि सबसे पहले जो है लोगों को जो है इसका फ़ायदा बताना, और फ़ायदा कुछ लोग जो फार्मर थे वो न्यू टेक्नोलॉजी को या HYV सीड को जो है अडॉप्ट करने से थोड़ा घबराते थे, पता नहीं कैसा होगा, है ना। तो ये जो थी उनके अंदर जो डाउट था उसको भी ख़त्म करना था। तो सब्सिडी मिलने से जो है काफ़ी लोग जो है इसके तरफ जो है आकर्षित हुए और जो है प्रोडक्शन जो है काफ़ी हाई हुआ। मीन्स जो स्मॉल फार्मर थे वो भी जो है काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस कर सके, क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ। लेकिन एक डिबेट है कि सब्सिडी को कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। तो डिबेट ओवर सब्सिडीज़, तो जो इसके अगेंस्ट में है, सब्सिडीज़ के जो अगेंस्ट में है, वो कहते हैं कि वो ये इससे तो राज़ी होते हैं कि सब्सिडीज़ देने से जो है फ़ायदा हुआ, काफ़ी फ़ायदा हुआ, ठीक है। लेकिन साथ ही उनका ये तर्क है कि सब्सिडीज़ देने से गवर्नमेंट पे जो है काफ़ी भार भी पड़ गया, फाइनेंशियल बर्डन जो है गवर्नमेंट पे ज़्यादा हो गया। मीन्स गवर्नमेंट जो है जो पैसा रख सकती कहीं और ख़र्चा कर सकती थी, उसको जो है फार्मर
में ही मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही जो है लगा देना पड़ता है ना। अगर ऐसा सब्सिडीज़ ना दे तो वो पैसा गवर्नमेंट का बचेगा और वो कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सकता है डेवलपमेंट में। दूसरा बात ये था कि उन्होंने ये जो अगेंस्ट में थे उन्होंने ये तर्क दिया कि सब्सिडीज देने से जो है अमीर जो है अमीरों को भी फ़ायदा हुआ और गरीबों को भी फ़ायदा हुआ। और मकसद तो ये था कि जब ये सब्सिडीज़ का फ़ायदा जो है देने से फार्मर जब टेक्नोलॉजी को अपना लेंगे, है ना, और उन्हें पता लग जाएगा कि इससे कितना फ़ायदा है, तो उसके बाद सब्सिडीज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं। दोबारा से जो है नेक्स्ट टाइम जो है फार्मर खुद ही उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, खुद ही जो है हाई प्राइस में भी HYV सीड्स को और टेक्नोलॉजी को, थ्रेसर, ट्रैक्टर खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि इससे फ़ायदा क्या है। ठीक है। और जो है इसको कंटिन्यू नहीं किया जाए, सब्सिडीज़ को रोक एक अरसे के बाद, एक समय के बाद जो है रोक देने में ही अच्छा ही है। ठीक है। लेकिन जो फेवर में थे, इसके सब्सिडीज़ के फेवर में थे, उन्होंने क्या तर्क दिया कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी रिस्की है ना। अभी भी जो है स्मॉल फार्मर हैं और वो जो है मौसम के ऊपर इरिगेशन मतलब सिंचाई या पानी के लिए जो है मौसम के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है। जो पुअर फार्मर है वो अभी भी काफ़ी है। ठीक है। अगर सब्सिडीज़ को रोक दिया जाए तो वो जो है इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, है ना। जबकि ये सच है कि सब्सिडीज़ देने से फ़ायदा जो है अमीरों को भी हुआ है और फर्टिलाइज़र कंपनियों को भी हुआ है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि सब्सिडीज़ को सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाए जिनको इसकी ज़रूरत है। मीन्स गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करे कि कौन लोग गरीब हैं, है ना। सभी लोग तो गरीब होंगे नहीं। पता करे गवर्नमेंट अपने जो है गवर्नमेंट की जो मशीनरी है ना, जो ऑफिसर्स हैं उनके फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे पता करें कि जो है गरीब एक्चुअली में गरीब कौन है, गरीब किसान कौन है, और उनको जो है डायरेक्ट मदद करे गवर्नमेंट। ठीक है। ताकि ये फ़ायदा जो है जो अमीर किसान भी उठा पा रहे हैं या फर्टिलाइज़र कंपनियां उठा रही है, उनको ये फ़ायदा ना जाकर डायरेक्टली जो गरीब हैं जो है उनके पास ये फ़ायदा जाए। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन पैसों का खर्च होने का बर्डन जो ज़्यादा है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और गवर्नमेंट ने ऐसा कदम भी उठाया है, आप देख सकते हैं आजकल किसान PM की सम्मान किसान योजना भी चला हुआ है ना। तो इस टाइम टाइम पर गवर्नमेंट जो काफ़ी ऐसा स्टेप्स लेती है। ठीक है। तो विद दिस वी हैव completed एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड यू हैव सीन how government tried to achieve 4 goals, that is growth, modernization, self-reliance and equity in agricultural sector. So next time we will try to discuss the um, industry and trade. Okay. So this bring me to the end of this video. Enjoy economics video at your home. Thank you.